भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी पर एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी में बस खरीद के मामले में लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया है। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। आगे नगर निगम का चुनाव है। ऐसे में हमारे साथ हैं गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा में मुख्य सचेतक भी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या है वास्तव में बस घोटाला, किस तरीके से इसमें घोटाला हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है बस घोटाला, किस तरीके से इसमें घोटाला हुआ है, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें बड़ी सीधी स्पष्ट बात है और देश की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसको जनवरी का वर्क ऑर्डर को भी जुलाई में वापस लेना पड़ा। ये गंभीर बात है। आप देखिए, सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, 890 करोड़ रुपए की बस है 1000। कैबिनेट में ये नोट लाते हैं 1000 बस के लिए 890 करोड़ रुपए में, और 250 बसें वो एक्स्ट्रा अलग नोट लेकर के आते हैं। और जीएमआर जो होती है, जनरल फाइनेंस की एक जो रिपोर्ट होती है, काम करने का तरीका होता है, उसके अनुसार आप अगर कोई नई चीज़ खरीद रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस का बिल उसके साथ अटैच होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। बड़ी चालाकी के साथ इस सरकार ने बस को अलग खरीदा और मेंटेनेंस के लिए 890 करोड़ की बस के लिए 3,500 करोड़ की मेंटेनेंस का बिल अलग कैबिनेट में पास करके लेकर आए, प्रपोजल अलग लेकर आए। ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा काम? एक साधारण इंसान अगर एक 2 व्हीलर भी खरीदता है, एक छोटी गाड़ी भी खरीदता है, तो 3 वर्ष की उसकी वारंटी होती है। आप पहले घंटे से ही 45 रुपया पर किलोमीटर का मेंटेनेंस कैसे दे सकते हो? अगर हम 3 साल वारंटी की बात करें तो 350 करोड़ रुपया ईच ईयर, यानी 3 साल का 1,050 करोड़ रुपया तो सीधा ही घोटाला है। तो हमने ये 890 करोड़ के ऊपर तो हमने जांच की बात नहीं की थी, अभी उस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये 3,500 करोड़ रुपए का जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है, अरे डीटीसी के स्टाफ हैं, डीटीसी के सेल्टर हैं, डीटीसी के पास अपने रिपेयरिंग वर्कशॉप हैं, तो वो क्या काम आएंगी? आप किस लिए इसको देना चाहते हो? इसके अंदर पूरी दाल काली है, सब लोग मिले हुए हैं। और एलजी साहब, जब हमने एलजी साहब से गुहार लगाई, हमने सदन में ये विषय उठाया, बगले झांकते नजर आए सीएम साहब और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। और जब वो बदतमीजी पर आ गए, तब हमने वॉकआउट किया और हमने एसीबी से कंप्लेन की। एसीबी ने प्रथम दृष्टया पाया कि इसमें भ्रष्टाचार की स्मेल है, और उन्होंने इसको पाने के बाद एलजी साहब से ये कहा कि हमें एसीबी की परमिशन दी जाए। पर क्या हुआ? मुख्यमंत्री साहब भाप गए। लीपा पोती करने के लिए उन्होंने एलजी साहब को कहा, हिंसा की गई है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, अलग से जो ये मसौदा पेश किया गया है मेंटेनेंस के लिए 3,500 करोड़ का, इसे रद्द किया जाए, ये उसमें कहा गया है। लेकिन वो अपनी सुविधा अनुसार अपने चश्मे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और हमने उसके बाद भी धरना प्रदर्शन किया है और हमने एलजी साहब से कहा है इसकी अब हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। और केजरीवाल से कहा है कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करो, और यदि आप इतिहास में ईमानदार कहलाना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच कराओ। परिवहन मंत्री पर आरोप थे और उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। इस बीच जो है उप मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि जो जांच समिति की जो रिपोर्ट थी, वह रिपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को क्लीन चिट देती है, इसमें किसी तरह के घोटाले की बात नहीं हुई थी। जबकि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उसी रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह रहे हैं कि उसमें साफ दिख रहा है। तो ये क्या ऐसे ही घालमेल की स्थिति बनी रहेगी, या जो आप लोग मांग कर रहे हैं ताकि सीबीआई की जांच हो, उसको एलजी क्यों आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? देखिए, एलजी साहब ने हमें तो आश्वासन दिया है कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। रही बात मनीष सिसोदिया जी की,
मनीष सिसोदिया जी और पूरी सरकार इसमें भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, उनके पांव सने हुए हैं। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, प्रेस को सिर्फ बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकार सवाल पूछें, हम चाहते हैं ये। और हम तो कहते हैं पत्रकार डिबेट में हम आने को तैयार हैं। चैनल आप बताएं या सदन में बहस करा लें। आप तो छोटे छोटे से मुद्दे पर सदन बुलाते हो। आप डीटीसी के इस मुद्दे पर सदन बुलाइए, 3 दिन का 5 दिन का, हम बहस करना चाहते हैं इस पर। दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं। वो सदन से भी भाग रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी भाग रहे हैं। परिवहन मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया उसके बाद, और उसकी एक लाइन को, इतने पन्नों की रिपोर्ट में से एक लाइन को निकाल करके वो पढ़ के जो बता रहे हैं, वो 890 करोड़ रुपए की बस के लिए कहा गया है। वो मेंटेनेंस पार्ट के लिए नहीं कहा गया है। मेंटेनेंस पार्ट में कहा गया है कि इसको रद्द किया जाए। यानी कि उसमें प्रथम दृष्टया उन्होंने स्मेल पाई है भ्रष्टाचार की, और इसलिए इसको लीपापोती करने में ये सब लगे हुए हैं कि उसमें पैसे की ट्रांजैक्शन अभी हुई नहीं है, इसको रद्द कर दो, रद्द करके बच जाओ, फिर आगे देखेंगे। इस तरीके के आरोप बार बार लगते रहे। जल घोटाले का आरोप लगा विज्ञापन में, और ऐसे कई आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन वह कोई भी ऐसे आरोप नहीं रहा जो एक किसी रेपुटेड एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो या सीवीसी हो, किसी बड़ी एजेंसी के पास वो जांच तक पहुंची हो। ऐसा क्यों? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, हम एसीबी की जांच की मांग तो हम पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। एसीबी कह रही है कि हमको परमिशन दीजिए, क्यों नहीं परमिशन दे रही है सरकार? सरकार खुद कह दी आगे बढ़ करके कि यही परमिशन है आपको, आप करिए। क्या हम तो सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं। के लिए अधिकार नहीं है, वो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस आधार पर क्या एलजी इसका रिकमेंडेशन नहीं कर सकते? देखिए, हम एलजी साहब से भी कह रहे हैं, अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम एलजी साहब के सामने भी बैठने का धरना देने के लिए तैयार हैं। हम इसको जाने नहीं देंगे, ऐसे बचने नहीं देंगे, ना बचाने देंगे। इसमें भ्रष्टाचार है, 100% है, और इसमें हम जांच चाहते हैं। जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो कहता हूं, दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट जब हमने मांगी तब सरकार क्यों पीछे भाग गई? इस दिल्ली में ऑक्सीजन के साथ पानी का भी ऑडिट होना चाहिए, परिवहन पर भी ऑडिट होना चाहिए। श्वेत पत्र लाना चाहते हैं हम दिल्ली सरकार के खिलाफ, पर्यावरण पर भी होना चाहिए। आप करिए ना साहब, आप सिर्फ बातें बनाते हो, रोज तरह तरह की बातें कह करके भाग जाते हो, बस सब प्रांतों में भाग रहे हो इधर से उधर। आपको दिल्ली की परवाह कहाँ है? आप गोवा में जाके 300, पंजाब में जाके 300, उत्तराखंड में जाके 300 यूनिट बिजली की बात करते हो। यहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है साफ लोगों को। टैंकर मुक्त 1 MGD पानी नहीं बढ़ाई आपने, 1 MGD। शीला दीक्षित 935 MGD पानी देकर गई थी, आज तक दिल्ली में 900 MGD पानी है। 800 करोड़ रुपया का फंड रिजर्व था हमारे पास, 600 करोड़ की FD थी हमारे पास, सब सफा छट कर दिया आपने, और 57,000 करोड़ की लायबिलिटी बना दी। कैसे मुख्यमंत्री हो आप? हम तो जनता से कह रहे हैं, आंखें खोलो, शिकारी के जाल से बाहर निकलो, देखो आप। प्रामाणिकता से बात कह रहा हूं मैं, रिकॉर्ड में दर्ज बात कह रहा हूं मैं। जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं जांच की, अगर सरकार या एलजी अगर इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगले विधानसभा सत्र के लिए क्या तैयारी होगी भारतीय जनता पार्टी? विधानसभा सत्र में हम जोरदार मांग करने वाले हैं। सरकार ऐसे नहीं चलेगी, हमको विपक्ष की भूमिका है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, टैक्स चोरी को हम ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे, हम डकारने नहीं देंगे। हम चौकीदार ऊपर भी बैठा है, हम विपक्ष के रूप में चौकीदार यहाँ बैठे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस सरकार को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक अजय महावर जी, जो बता रहे थे कि घोटाले की जांच के लिए और घोटाले के जांच के को अंतिम निर्णय तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश होगी।